विष्णु भगवान की जय हो। आज हम आपको देव उठनी एकादशी यानी प्रबोधनी एकादशी की कथा का माध्यम में सुनाते हैं। और जो माता बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग एकादशी के व्रत को रखते हैं, वो सबसे पहले पूजा पाठ का सारा सामान लेकर के अपने पास रखें, संकल्प आदि करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। अब हम आपको कथा सुनाते हैं। कथा बड़े ध्यान से सुनिए। इस व्रत का और कथा का बड़ा ही महात्म्य होता है, बड़ा पुण्य होता है। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनाइए। भागीरथी, गंगा तथा तीर्थ, नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन व्रत रखने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म के पाप नष्ट होते हैं और रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और पूरे दिन व्रत रखने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पुण्य पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका यह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के सभी पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के दिन रात्रि में जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर के निवास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर के सुख भोगने लग जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि के यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, सोना, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा हम करते हैं, वह सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह योगीवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला हो जाता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिका, वाचिका और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की भक्ति करते हैं या भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। वो पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, सूर्य चंद्र ग्रहण के समय स्नान करने के फल से 1000 गुना अधिक फल मिल जाता है। मनुष्य जन्म से लेकर के जो पुण्य करता है, वह मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने बेकार है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक
भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक महीने में धर्मपरायण होकर के अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिल जाता है। कार्तिक महीने में भगवान दान से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक महीने में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिल जाता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1000 गौ दान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीप के दान का फल मिल जाता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक तथा कथा को सुनते हैं और कथा बाँचते हैं, ब्राह्मण का यथाविधि पूजा करते हैं तथा उन्हें संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को प्राप्त कर जाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान बताइए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे आदि, कथा आदि से रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग करके बहुत से पुष्प, फल, अगर, धूप, दीप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थदान आदि से करोड़ गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ करके कार्तिक महीने में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक महीने में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं, उसके 10,000 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस महीने में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या उन्हें स्पर्श करते हैं, उनका ध्यान करते हैं तथा तुलसी का रोपण करते हैं, तुलसी का पौधा लगाते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में निवास करते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं पाते हैं। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे अत्यंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वा से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक प्राप्त कर जाते हैं। जो भगवान की सभी शमी पत्र से पूजा करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केत की पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले और लाल रंग के कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिल जाता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर के मीठे वाक्यों के द्वारा सभा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत सा दक्षिणा आदि देकर के नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन कराएं, उसे
स्वर्ण सहित बैल आदि दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित सैया का दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक महीने में उपान्न धारण नहीं करते हैं उन्हें उपान्न दान करना चाहिए। जो चप्पल खड़ाऊं धारण नहीं करते हैं उन्हें खड़ाऊं दान करनी चाहिए। जो इस महीने में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रतिदेव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक का घी डाल करके बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को चले जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता है। जिन मनुष्यों को व्रत खंडित हो जाता है वह नरक हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के माध्यम को सुनता है वह पढ़ता है उसे अनेक गौ का दान फल मिल जाता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब सभी माता बहनों से प्रार्थना है, ये कथा जिन्होंने सुनी है वो भगवान को नमस्कार करें और अपने सिंहासन के नीचे से थोड़ा जल छोड़ करके अपने मस्तक पर तिलक लगाएं और फिर कथा का रस अपने चैनल के ऊपर भजन है वो भजन गाएं और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य आदि दें। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आज हम एकादशी का व्रत करते हैं, आप हमें शक्ति दें, हमारे व्रत में कोई विघ्न नहीं आए और कल हम आपको ये व्रत का पारण करेंगे, हम आपको ये व्रत का फल अर्पण करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।